जो लोग अचानक चुप हो जाते हैं, जो पहले हर बात कह दिया करते थे लेकिन अब बस मुस्कुराकर टाल देते हैं, जो पूछने पर कहते हैं कुछ नहीं हुआ, हनुमान जी उन्हीं से कुछ कहना चाहते हैं। अगर आप ये शब्द पढ़ रहे हैं और आपके भीतर बहुत कुछ दबा हुआ है, अगर आप दिन में सबके बीच सामान्य दिखते हैं लेकिन रात को मन भारी हो जाता है, तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये संदेश उन्हीं के लिए है जो बिना शोर किए सब सह रहे हैं। हनुमान जी कहते हैं, जो लोग चुपचाप दर्द सहते हैं वही सबसे गहरे योद्धा होते हैं। कहानी शुरू होती है एक ऐसे इंसान से जिसका नाम कोई नहीं जानता, क्योंकि वह भीड़ में रहते हुए भी अकेला था। वो हर रोज लोगों के साथ हंसता था, काम करता था, जिम्मेदारियां निभाता था। लेकिन जब रात होती, जब सारे चेहरे बुझ जाते, तब उसका मन जाग उठता। छत को देखते हुए उसके मन में एक ही सवाल गूंजता, माइनस, मैं इतना थका हुआ क्यों हूं? किसी ने उससे कुछ छीना नहीं था, फिर भी भीतर खालीपन था। रिश्ते थे पर अपनापन नहीं। बातें थीं पर सुनने वाला कोई नहीं। पहले वो अपनी तकलीफ सबको बता देता था, लेकिन हर बार उसे यही सुनने को मिला, सब ठीक हो जाएगा, इतना मत सोचो। धीरे धीरे उसने बोलना छोड़ दिया और यहीं से उसकी चुप्पी शुरू हुई। वो चुप इसलिए नहीं हुआ क्योंकि दर्द खत्म हो गया था, वो चुप इसलिए हुआ क्योंकि उसने समझ लिया था हर कोई सुनने के काबिल नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ जानना चाहते हैं, महसूस नहीं करना। और यही वो मोड़ था जहां हनुमान जी उसके जीवन में बिना दिखाई दिए प्रवेश कर चुके थे। एक मंगलवार की सुबह वो बिना किसी इच्छा के पास के मंदिर चला गया। न कोई मन्नत, न कोई प्रार्थना, बस यूं ही बैठा रहा। उसकी नजर हनुमान जी की मूर्ति पर ठहर गई। वो पत्थर की मूर्ति नहीं देख रहा था, वो उस शक्ति को महसूस कर रहा था जिसने राम के लिए सब कुछ सहा, जिसने अपमान भी झेला लेकिन कभी शिकायत नहीं की, जिसके पास असीम बल था फिर भी कभी अहंकार नहीं आया। और तभी उसके भीतर एक विचार गूंजा, हनुमान जी भी तो चुप रहते थे। उन्होंने कभी नहीं कहा कि जंगलों में उन्होंने क्या क्या सहा। उन्होंने कभी नहीं बताया कि लंका में उन्हें कितनी पीड़ा हुई। उन्होंने कभी यह नहीं जताया कि उन्हें कितनी बार अकेले निर्णय लेने पड़े। लेकिन जब समय आया, तो वही मौन रहने वाला हनुमान पूरा पर्वत उठा लाया। हनुमान जी कहते हैं, चुप रहना कमजोरी नहीं है, चुप रहना तैयारी है। लेकिन इंसान अक्सर अपनी चुप्पी को अपनी हार समझ लेता है। वो सोचता है, अगर मैं बोल नहीं पा रहा तो शायद मैं कमजोर हूं। सच्चाई ये है कि जो बहुत कुछ सहकर भी टूटता नहीं, वही सच में मजबूत होता है। उस इंसान की जिंदगी भी धीरे धीरे बदलने लगी। एक दिन में नहीं, किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि हर दिन खुद से थोड़ा और जुड़कर। उसने सबको खुश करने की कोशिश छोड़ दी, हर रिश्ते में खुद को साबित करना बंद कर दिया, और एक बात स्वीकार कर ली, हर लड़ाई सबको दिखाना जरूरी नहीं। हनुमान जी का यही संदेश है उन लोगों के लिए जो आज चुप रहने लगे हैं। अगर आप चुप हैं क्योंकि आप भीतर से मजबूत बन रहे हैं, तो ये चुप्पी आपकी शक्ति है। लेकिन अगर आप चुप हैं क्योंकि आप खुद को खोते जा रहे हैं, तो हनुमान जी कहते हैं, कम से कम किसी एक से तो बोलो, चाहे वो मैं ही क्यों ना हो। वो इंसान आज भी कम बोलता है, लेकिन अब उसकी चुप्पी में डर नहीं है, अब उसमें आत्मविश्वास है। अब वो हर जगह सफाई नहीं देता, हर जगह अपनी कहानी नहीं सुनाता, क्योंकि उसे पता है जब समय आएगा तो उसकी मेहनत बोलेगी, उसका चरित्र बोलेगी, और उसका भगवान बोलेगा। हनुमान जी कहते हैं, जो लोग आज बिना शिकायत सब सह रहे हैं, मैं उन्हें टूटने नहीं दूंगा। याद रखना, चुप्पी का मतलब ये नहीं कि तुम अकेले हो, माइनस, ये चुप्पी तुम्हारी कमजोरी नहीं थी, ये तुम्हारा निर्माण था। अगर ये शब्द आपके दिल तक पहुंचे हैं, तो समझ लीजिए ये सिर्फ कहानी नहीं थी, ये हनुमान जी का संदेश था। और अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो चुपचाप सब सह रहे हैं, तो आज बस इतना लिख दीजिए, जय बजरंगबली, क्योंकि कभी कभी बोलने की नहीं, सिर्फ विश्वास की जरूरत होती है। जय श्री राम।